हेलो स्टूडेंट्स, आइए एसिड बेस सॉल्ट्स के इस एपिसोड को फिर से कंटिन्यू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने मेमोरी बेस्ड देख रखा हुआ था, अब एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने इस क्वेश्चंस को कर रखा था मेमोरी बेस्ड, इस क्वेश्चन को भी कर रखा था। अब आते हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है बच्चों, इन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब आपको इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ को है ना बढ़ते हुए क्रम में दिखाना है कि कौन सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ में होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका जो तुलनात्मक चीज है, कंपैरेटिबल चीज है, वो है आपका कंपैरिजन किया गया वाटर। उसके बाद आपके पास है एसिडिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OOH, इसको हम लोग मिथेनोइक एसिड इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं IPC नेम में। और तीसरा है HCl, ये कार्बोनिक एसिड है। सबसे पहले वाटर को आप तो सबसे कम में रखिए, है ना, ये लगभग हम लोग इसको न्यूट्रल मान लेते हैं। इसके रिस्पेक्ट में क्या है आपका कार्बोनिक एसिड, और इसके बाद जो होगा सबसे पहला जो होगा HCl होगा, मींस हाइड्रोक्लोरिक एसिड फर्स्ट होगा, एसिटिक एसिड, फिर वाटर। ऑप्शन नंबर E। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे काम करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी अच्छा है, और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जिंक रिएक्ट विद, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए मेटल, कोई भी मेटल जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है क्या चीज, उसके रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनाते हैं। और सबसे पहला आपको लिखना है इसमें जो बाय प्रोडक्ट हाइड्रोजन गैस। जब भी आप रिएक्शंस लिखते हैं तो हाइड्रोजन गैस को पहले आप इलिबरेट करिए जो बाय प्रोडक्ट होता है। तो चलिए मेटल को रख दीजिए जिंक, बेस के जगह पे आपके पास है सोडियम जिंकेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो ये बनने वाला क्या चीज Na2ZnO, यहाँ पे 2 दे दीजिए, है ना, जिससे बैलेंस हो जाए, प्लस का क्या आ जाएगा H2। इसको बोला था सोडियम जिंकेट। मींस ऑप्शन नंबर आपका 2 इंतजार कर रहा है, हाइड्रोजन गैस विद सोडियम जिंकेट। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आइए, टोमेटो इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड। देखिए एक एग्जांपल बनता है कि ढेर सारा एसिड का कोई भी एक एसिड पूछ लेगा कि किसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। तो आइए इसमें हम लोग सारे टाइप के चीजों को रिवाइज करने की कोशिश करें। एसिटिक एसिड यह विनेगर में पाया जाता है। एसिडिक एसिड को इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। सिट्रिक एसिड, ठीक है, सिट्रिक एसिड जो होता है खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू इसका बेस्ट एग्जांपल आपके पास। टार्टेरिक एसिड ग्रेप्स में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो में पाया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। बरीन, बरीन इज ए सोल्यूशन ऑफ, सबसे फेवरेट जब लॉन्ग एक क्वेश्चंस हैं जिसमें प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट पढ़ेंगे, बेकिंग सोडा और धाउन सोडा के बारे में पढ़ेंगे, वॉशिंग सोडा के बारे में पढ़ेंगे। उस समय सबसे स्टार्टिंग जो कंपोनेंट होगा आपके पास वो होगा NaCl, वो होगा आपके पास NaCl प्लस वाटर। इसको हम लोग बोलते हैं नमक पानी। ठीक है ना, सॉल्ट वाटर। ये होता है बरीन सॉल्यूशन, और इसका कूलिंग एक्शन भी सिंपल वाटर से काफी अच्छा होता है। अगर यदि कोई गर्म कंपोनेंट है, जैसे गर्म दूध है, आपके पास एसी नहीं है, तो आप नमक पानी में रखिए, ठीक ना, तो उसका कूलिंग एक्शन वाटर के कंपेरिजन में जल्दी होगा। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके पास एक्वा सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैंसिल हो जाएगा। ये एक्वा सॉल्यूशन सोडियम कार्बोनेट, ये भी कैंसिल हो जाएगा। एक्वा सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड, यस, NaCl का। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ये C आ जाएगा। नेक्स्ट है Na2CO3 10H2O इज क्या है। तो देखिए एक केमिकल फॉर्मूला है, इसको तो सिंपल मेमोरी बेस्ड है। इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं वॉशिंग सोडा के रूप में, है ना, धाउन सोडा, वॉशिंग सोडा। और बेकिंग सोडा का क्या होने वाला है फॉर्मूला, NaHCO3। इसी में हम लोग थोड़ा सा रिकैप देख ले, सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है इसको। ब्लीचिंग पाउडर का क्या होने वाला है, CaOCl2। और टार्टेरिक एसिड का क्या होने वाला है, इसका होता है C4H6O4। ठीक है, तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट होने वाला था वॉशिंग सोडा का होने वाला था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एट व्हाट टेम्परेचर जिप्सम इज हीटेड टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O, और जब इसको हीट करते हैं हम लोग तो इससे 3/2 H2O पानी मतलब 1.5 मोल वाटर रिप्लेस हो जाता है और बनता है हाफ H2O, और ये क्या होता है आपके पास प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ये भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइम वाटर रिएक्ट विद क्लोरीन टू गिव। लाइम वाटर माने चूना पानी, चूना पानी माने COH का होल ट्वाइस, ये बोलते हैं लाइम वाटर। जब इसमें क्लोरीन गैस पास करते हैं ये बनता है मेन प्रोडक्ट CaOCl2, जिसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ठीक ना। जिसमें सारा काम क्लोरीन का होता है, क्लोरीन का पंगेंट स्मेल आता है, क्लोरीन जो होता है वही ब्लीच का काम करता है, ब्लीचिंग एक्शन इसी के कारण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए। नेटल स्टिंग इज नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड। ये एक्चुअली में मिथेनोइक एसिड होना चाहिए, ये थोड़ा सा रॉन्ग टाइपिंग है। मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड का फॉर्मूला हम लोग C डबल बॉन्ड OOH लिखते हैं। इसका नाम फॉर्मिक एसिड है ना, कॉमन नेम इसका क्या है, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। जब चींटी काटती है ना, तो अपने डंग से एसिड को रिलीज करती है और वो एसिड होता है फॉर्मिक एसिड। और इस जलन को कम करने के लिए टूथपेस्ट आप लगा सकते हैं या खाने वाला सोडा यूज कर सकते हैं, जिससे जलन कम हो जाएगा। लैक्टिक एसिड की बात किया जाता है, दूध में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड अभी हमने बताया था खट्टे फलों में पाया जाता है। टार्टेरिक एसिड बताया गया था आपको ग्रेप्स में पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए एक साथ कई चीज रिवीजन हो जाए और मेमोरी बेस्ड सब क्वेश्चंस हैं, तो अच्छी बात है कि थोड़ा सा हम लोग। टूथ इनेमल इज मेड ऑफ किसके, ये तो मेमोरी बेस्ड कैल्शियम फॉस्फेट है ना, कैल्शियम फॉस्फेट CaSO4 होता है, ठीक ना, कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट के कारण होता है। CaSO4 नहीं, वो तो कैल्शियम सल्फेट हो गया। CaPO4 का होल थ्राइस होता है, ठीक ना, कैल्शियम फॉस्फेट। टूथ इनेमल इज मेड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। ये फिर से आगे क्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। एसिड रेन का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझा दे रहा हूं, ठीक ना। ये जैसे आपके बादल हैं, ठीक ना, इस बादल में क्या होता है, क्लाउड है ना, और इसमें क्या होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जितने केमिकल प्लांट्स के जो हैं बेसिकली, ये क्या होता है क्लाउड के साथ क्या होते हैं बच्चों बताइए, मिक्स हो जाते हैं। जब बारिश होता है तो वाटर के साथ मिलके ये H2SO4, H2SO3, H2SO4, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, H2CO3, ये बन जाता है। तो बारिश जो पहला बारिश होता है ना, या रैंडम कभी बारिश होता है, उस पानी को आप इकट्ठा कर ले सकते हैं और उसमें बैटरी में भी यूज कर लिया जाता है, ठीक ना। और ये एसिडिक नेचर का बेसिकली होता है, क्योंकि इसमें जितने भी पोल्यूटेड वाले पार्ट हैं, है ना, उसके साथ पोल्यूटेड वाले पार्ट में क्या आता है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर का रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इतना सब निर्माण कर लेता है, जिसके कारण आपका कॉन्सेप्ट जो बनता है एसिड रेन का बनता है। और इसकी जो पीएच स्ट्रेंथ होती है ये 5.6 से लेस देन होती है, ठीक ना, इससे भी कम होती है। तो ये भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज आ, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ए अल्कली बेस है, NaOH। और जितने भी अल्कली बेस होते हैं सब क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस में होता है, क्योंकि इसमें आयनिक डिसोसिएशन क्या होता है, बेहतरीन, Na+OH- K+OH-, ठीक है। तो जितना फास्ट या जितना इजिली रिलीज होता है हाइड्रोक्साइड आयन का, या आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन का, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सी है ना। ये भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट की तरफ जाए। An aqueous solution turns red litmus solution to blue, रेड को ब्लू कर रहा है, कोई aqueous solution है, तो रेड को ब्लू करने वाला कौन होता है, RBB। RBB माने रेड बेस के साथ ब्लू कलर हो जा रहा है। Excess addition of which of the following solution would reverse the change, मतलब कौन ऐसा सोल्यूशन करे कि ये प्रोसेस को उल्टा कर दे, मतलब ब्लू को फिर रेड कर दे। ब्लू को रेड कौन करता है, बार। ब्लू को रेड कौन करता है, बार। बीच वाला पकड़िए एसिड, तो एसिड इसमें है कौन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी,
ठीक है, तो आइए इसमें और नेक्स्ट क्वेश्चन करें। बेहतरीन सवाल है सब। टूथ इनेबल, ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, इसके कैल्शियम फॉस्फेट ही थे, ठीक है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग सॉल्ट्स डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। देखिए बोला कि विच ऑफ द फ्लोइंग जो है इसमें वाटर जो क्रिस्टल के रूप में, विच ऑफ फ्लोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है, चारों को आप एक्सप्रेस कर लीजिए फॉर्मूले में। देखिए आपके पास पूरा का पूरा ओपन हो जाएगा माइंड। वैसे तो फॉर्मूला दिख ही रहा है, ब्लू मटेरियल का होगा CSO4 7H2। आपके बेकिंग सोडा का है, बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा का हो गया NaHCO3। वॉशिंग सोडा का हो गया Na2CO3 NH2O। जिप्सम का हो गया CSO4 2H2O, ठीक है। सब में वाटर जो मॉलिक्यूल है ये क्या है, एक क्रिस्टल के रूप में है, ठीक है। तो यहां पे जो ऑप्शन नंबर होने वाला है वो क्या होने वाला है, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। देखिए इसमें वाटर का क्रिस्टल फॉर्म नहीं है। तो आई होप ये सेशन आप लोगों को अभी तक अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट सेशन में मेटल नॉन मेटल और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के कॉन्सेप्ट को मेमोरी बेस्ड और एमसीक्यूज को, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं उसको देखेंगे। तब तक आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। आने वाला एग्जामिनेशंस के लिए आप प्रिपेयर करते रहिए और सारे सवाल जितने हो सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के हम मदद कर सकते हैं, आप लोगों के लिए कर सकते हैं। और आप लोग पूरी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए इस चैनल के माध्यम से। सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि सबको बेनिफिट हो। और इसी तरीके से हमें मोटिवेशन भी देते रहिए कि और क्या कंटेंट आप लोगों के लिए चाहिए क्लास 9 से लेकर 12 तक का, और 12 तक के जितने भी फिजिक्स और केमिस्ट्री, जितने भी फिजिक्स और मैथ्स के कॉन्सेप्ट आ सकते हैं आप बताइए, उस पर मैं वीडियो लाते रहूंगा आप लोग के लिए। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो आने वाला क्वेश्चंस के लिए, आने वाला एग्जामिनेशंस के लिए। थैंक यू वेरी मच।